हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने वीडियो में। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं शब्द शक्ति। तो बच्चों, शब्द शक्ति क्या होती है? प्रश्न आता है परीक्षा में कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो आइए हम जानते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं: अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। और किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिए अब पढ़ते हैं हम अमिधा। जिस शब्द के श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे हम अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस अर्थ को यानी इस शक्ति को और किन किन नामों से जानते हैं? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी अमिधा शब्द शक्ति का क्या है? जिस शब्द शक्ति के श्रवण मात्र यानी सुनते ही उसका जो प्रसिद्ध अर्थ है वह हमको समझ में आ जाए। तो जैसे किसी उदाहरण को हम लेंगे, जैसे शेर जंगल का राजा है। अब इसमें परंपरागत अर्थ हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, शेर तो जंगल का राजा होता है, ये हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं। तो इसका अर्थ हमको तुरंत समझ में आ गया। तो ये इसे कहते हैं अमिधा शब्द शक्ति। अब इसको अमिधा के अलावा और हम नामों से भी जानते हैं, जैसे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ। इन नामों से भी इसको जाना जाता है ना। अब जैसे उदाहरण लेते हैं हम, शेर जंगल का राजा है ना। बैल को हल में जोता जाता है ना। और कुछ भी ले सकते हैं हम उदाहरण, जिससे हमको परंपरागत अर्थ उसका तुरंत समझ में आ जाए, है ना। वह क्या कहलाता है? अमिधा शब्द शक्ति कहलाती है ना। अब हम पढ़ेंगे अगली लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अमिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध नहीं हो पाता अथवा मुख्य अर्थ समझने में बाधा हो जाती है, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो हमें अमिधा के द्वारा यानी मुख्यार्थ के द्वारा हमें जिसका ज्ञान ना हो, जिसका हमको पता ना चले, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? लक्षण, किसी को लक्ष्य करके, किसी साधन को लक्ष्य बनाकर हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर कहा मोहन शेर है। अभी हमने क्या कहा? मोहन को किससे लक्ष्य किया? शेर से। यानी मोहन तो शेर है। मोहन तो क्या है? शेर है। अब इसमें मोहन को शेर बताया है, इसका मतलब मोहन ऐसा थोड़ी है कि शेर हो गया, वो दहाड़ नहीं लगा। नहीं, शेर का मतलब होता है बहादुर। जैसा कि हमने अभिधा में पढ़ा, शेर जंगल का राजा, हमें तुरंत उसका अर्थ पता चल गया कि हाँ, शेर जंगल का राजा होता है। बैल को हल में जोता जाता है। अब यहाँ पर हम लक्ष्य कर रहे हैं शेर को, किसके लिए? मोहन के लिए, कि मोहन बहादुर है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं मोहन तो बहुत बहादुर है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं मोहन शेर है। जैसे कि हम किसी बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए हम कहते हैं अरे शेर बच्चा है तो बहुत अच्छा काम करेगा, वो बहादुर। तो इसको हम कहेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। इसको हम और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मोहन तो बैल है, यानी वह तो उल्लू है। ऐसे कुछ भी उदाहरण हम लक्ष्य कर सकते हैं, है ना। सीधे उसको बहादुर ना कह के हमने शेर के द्वारा उसको लक्ष्य किया गया है कि ये मोहन शेर जैसा बहादुर है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर अगली आती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना से जाने हुए अर्थ को
व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ या प्रतीयमान कहते हैं। जैसे हमने अमिधा के 3 नाम पढ़े, वैसे ही हम व्यंजना को व्यंजना के अलावा व्यंग्यार्थ भी कह सकते हैं, ध्वन्यार्थ भी कह सकते हैं और प्रतीयमान भी कह सकते हैं। उस शब्द को व्यंजक कहते हैं जब अमिधा और लक्षणा शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता। अमिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा कोई अर्थ नहीं निकल पाता किसी शब्द का, तब हम व्यंजना शक्ति की सहायता लेते हैं और अर्थ ज्ञात करते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा? सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है ना। अब सूर्योदय का मतलब अलग अलग ले सकते हैं। जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं सूर्योदय हो गया, यानी पाठशाला का समय हो गया, है ना। एक जो गाय चराने वाला होता है वो उसके लिए अलग अलग बात होती है, अलग पता चलता है कि चलो सूर्योदय हो गया मतलब गायों को चराने का समय हो गया। एक माँ अपनी पुत्री से कहती है सूर्योदय हो गया, उठ जाओ, यानी कि काम पे जाने का समय हो गया। तो ये अपने अलग अलग अर्थ उसका निकाला जाता है, वो कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो चलिए हम इसके कुछ और उदाहरण जानते हैं। सुनील ने आसमान सिर पर उठा रखा है। अब इसमें सुनील ने ऐसा तो है नहीं कि आसमान अपने सिर पे उठा के रख घूम रहा है, रख लिया, नहीं, उसको लक्ष्य किया गया कि वो इतना शैतान है कि उसने ऐसा प्रतीत हो रहा है इतना बड़ा आसमान अपने सिर पर उठा के रख लिया हो, इतना वो गदर कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उसको लक्ष्य किया गया है ना, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति। फिर अपनी जन्मभूमि से सबको प्रेम है, तो ये समझ में ही आ रहा है अर्थ इसका परंपरागत रूप से हमको मिल रहा है कि हाँ अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से सबको प्रेम होता है, ये अमिधा है। फिर गंगा में घर है, ये व्यंजना है। अब ऐसा थोड़ी है कि गंगा नदी बह रही है उसके ऊपर घर बना हुआ है, नहीं, गंगा में घर है यानी गंगा के किनारे पर घर। हम कहते हैं ना मेरा तो घर ही गंगा में है, यानी गंगा के किनारे है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये है व्यंजना शब्द शक्ति। तो बच्चों समझ गए आप क्या है शब्द शक्ति? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। अमिधा शब्द शक्ति जिस शब्द के श्रवण से यानी सुनने से ही उसका हमको परंपरागत अर्थ मिल जाए, सुनने से ही हम समझ जाए हाँ यही बात है, तो वो कहलाती है अमिधा शब्द शक्ति। इसको वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अविधेयार्थ भी कहते हैं। जैसे कि शेर जंगल का राजा है, इसका ये परंपरागत अर्थ हमको समझ में आ रहा है कि हाँ शेर तो जंगल का राजा, पूरा एरिया उसी का होता है, वो किसी को घुसने नहीं देता जंगल में, तो शेर जंगल का राजा होता है। ये परंपरागत अर्थ हमको मिल रहा है, ये अमिधा शब्द शक्ति है ना। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। जब हमको अमिधा के द्वारा अर्थ की प्राप्ति ना हो तब हम किसी को लक्ष्य करके, किसी को लक्ष्य बना के हम मुख्य अर्थ को समझते हैं। जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम दूर करके शब्द को समझते हैं, उस शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा हम उस अर्थ को का बोध होता है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मोहन शेर है, यानी मोहन को हमने लक्ष्य किया है किससे? शेर से, कि मोहन जो है वो शेर के जैसा बहादुर है। अब यहाँ कहेंगे मोहन के सिर पर मोहन तो बैल है, यानी वो मूर्ख है, बुद्धू है ना। हम कहें मोहन तो गधा है, तो मोहन गधा से मतलब ये थोड़ी वो गधा है, बोझा ढो रहा है, नहीं, हमने उसको क्या कहा है? बुद्धू कहा है, गधे के समान कहा है ना। तो ये हमने लक्ष्य किया है। अब जैसे हम अमिधा में कहें कि जो गधा जो होता है वो बोझा ढोता है, तो ये परंपरागत अर्थ हमको मिल रहा है कि हाँ गधा तो बोझा ढोता ही है। लेकिन जब हम किसी के लिए लक्ष्य करते हैं, जैसे मोहन तो गधा है, यानी कुछ नहीं आता उसको, वो एकदम बुद्धू है ना, तो वो हमने लक्ष्य किया है, मोहन को गधे के लिए लक्ष्य किया है। फिर आया व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना में जब हमको अमिधा और लक्षणा से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती तब हम व्यंजना से लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, यानी हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं, वो क्या कहलाता है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ये इसको हम ध्वन्यार्थ, व्यंग्यार्थ और प्रतीयमान भी कहते हैं, है ना। इसके इन नामों से भी इसको जाना जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया है, घर, मेरा घर तो गंगा में है, यानी गंगा में घर है।
ये कहलाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। तो बच्चों धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।